हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना स्मॉल जी, इसका फॉर्मूला आया था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जी मत कैपिटल जी मतलब था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मतलब था मास ऑफ द प्लैनेट और आर मतलब था सर रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, तो अभी अपने को देखने का है कि जी का वैल्यू चेंज कैसे होता है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड है। अगर देखेंगे तो सर जी का वैल्यू किसी भी प्लेनेट का अगर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है तो वो डिपेंड होता है उस प्लेनेट के मास पे और उसके रेडियस पे। ठीक है, तो अभी देखो टॉपिक का नाम है वेरिएशन इन जी। ठीक है, वेरिएशन इन जी। ठीक है, तो देखो तो जी का जो फॉर्मूला है सर वो है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, सबसे पहला पॉइंट। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है कि सर बुक में दिया है कि ड्यू टू रोटेशन द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, तो क्या है, इट बल्जेस एट इक्वेटर। ये देखो ये जो ऊपर का पोर्शन होता है ना इसको बोलते हैं अपन पोल। ठीक है, ये पोल नॉर्थ साउथ, और ये होता है इक्वेटर। ये है इक्वेटर। तो पॉइंट ऐसा है सर, ड्यू टू रोटेशन द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल। ठीक है, इट बल्जेस एट इक्वेटर एंड फ्लैट एट द पोल। यहां पे क्या है, फ्लैट। तो ये जो रेडियस है आर ई, इक्वेटर का रेडियस, और ये है पोल का रेडियस। तो इसमें क्या होगा, रेडियस ऑफ इक्वेटर जो होगा ना वो ग्रेटर रहेगा रेडियस ऑफ पोल से। पोल का जो रेडियस है वो इतना है, इक्वेटर का इतना है। शेप ऑफ द अर्थ एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है, तो आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। ठीक है, तो अभी ये फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो मैं पोल के लिए फॉर्मूला लिखूंगा जीपी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर पी स्क्वेयर। ठीक है, और जीई के लिए लिखूंगा जी एम अपॉन आर ई स्क्वेयर, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू छोटा। तो पोल का डिनोमिनेटर छोटा है, आरपी छोटा है, तो जीपी बड़ा आएगा। इक्वेटर का आर ई बड़ा है तो इक्वेटर के जी का वैल्यू छोटा आएगा। तो देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट जीपी इज ग्रेटर देन जीई। पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा आएगा कंपेयर टू ई के। कितना आता है, तो सर इक्वेटर पे आता है, सॉरी पोल पे आता है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इक्वेटर पे आता है 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या देंगे, ड्यू टू रोटेशन द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल, इट बल्जेस एट इक्वेटर। इक्वेटर पे खुला हुआ है, पोल पे फ्लैट है। देयरफॉर इट्स रेडियस इज लार्जेस्ट एट इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एट द पोल। Therefore value of G is greater at the pole and smaller at the equator। पूरा लर्न करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट है सर, सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है चेंज। ये समझा, रेडियस इक्वेटर का रेडियस ज्यादा तो इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी कम। मतलब अगर किसी पर्सन का वेट अपन करें, वेट ऑफ पर्सन का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेल। पर्सन ने किसी भी चीज का वेट निकालो तो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो अगर आपको किसी ने पूछा कि सर पोल पे वेट ज्यादा आएगा कि इक्वेटर पे, तो जहां पे जी का वैल्यू ज्यादा है वहां पे वेट ज्यादा होगा। मतलब किसी पर्सन का वेट अगर पोल पे किया फिर अपन ने किया इक्वेटर पे तो पोल पे ज्यादा। क्यों सर, क्योंकि पोल पे जी का वैल्यू ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है। क्यों कम है, क्योंकि रेडियस ऑफ पोल कम है, रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है, क्योंकि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ द पोल।
समझा? अभी नेक्स्ट पॉइंट है अपना चेंज अलोंग द हाइट। चेंज अलोंग द हाइट, देखो होता क्या है। सेकेंड पॉइंट है चेंज अलोंग द हाइट। देखो क्या होता है, ये है सर अर्थ, अज्यूम कर लो भाई एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप तो नहीं है, इसका रेडियस है r, यहाँ पे आप बैठे हो। तो अगर मैंने आपको पूछा कि आप अर्थ के सेंटर से कितना दूर हो, तो आप मुझे बोलोगे सर हम r डिस्टेंस दूर है, ठीक है, r डिस्टेंस दूर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सॉरी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप यहां से ऊपर जाओगे सर, आप यहाँ पे चले गए, तो अगर आप h हाइट ऊपर हो तो g का फॉर्मूला हो जाएगा g इज इक्वल टू जी एम अपॉन r प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर एट हाइट h। मतलब जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाओगे, डिस्टेंस एज वी मूव अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस, मतलब डिनोमिनेटर का वैल्यू वापस बढ़ेगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ g क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है, वैल्यू ऑफ g क्या होगा, डिक्रीज। लिखेंगे क्या, एज वी गो अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ increases, therefore value of g decreases। जितना आप ऊपर जाओगे डिनोमिनेटर का वैल्यू वापस बढ़ेगा और g का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। समझा? as we go above the surface of the earth, the distance of the object from the center of the earth increases, therefore value of g decreases। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब अगर सपोज दो पॉइंट लिए मैंने, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना जी का वैल्यू कम, तो मैं बोल दूंगा बी पे जी का वैल्यू सर कम आएगा, ए पर ज्यादा आएगा। बस इतना ही टॉपिक है। इसके बाद आता है चेंज अलोंग द डेप्थ, चेंज विद द डेप्थ। देखो डेप्थ में क्या होगा, डेप्थ डेप्थ की किताबें हैं क्या, डेप्थ में सर अभी रेडियस के बारे में अपन नहीं बात करेंगे, अपन बोलेंगे कि भाई अब ताला, आप सरफेस पे बैठे हो, यहाँ पे कितने डिस्टेंस दूर हो, r डिस्टेंस। तो जैसे जैसे आप अंदर जाओगे तो डिस्टेंस यहाँ पे आ गए, सपोज ये पॉइंट पे, ये पॉइंट, तो जैसे जैसे आप अंदर जाओगे वैल्यू ऑफ g, अगर देखो ये फॉर्मूला लगा दे जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो आप बोल सकते हो एज वी गो डाउन द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस, मतलब r का वैल्यू डिक्रीज होगा सर, तो वैल्यू ऑफ g बढ़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं होता है, नहीं हो रहा है, होना चाहिए था कि सर r का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो g का वैल्यू बढ़ेगा, उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं हो रहा है। होता क्या है ना, जैसे जैसे अपन अंदर जाएंगे, यहाँ पे जो पर्सन बैठा था उस पर फोर्स लगा रहा था ये मास, टोटल मास, ठीक है। जैसे जैसे अपन अंदर आए, द मास विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मास ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था, जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा था, वो मास कम हो रहा है। और अगर आप डेप्थ में जाओगे तो धीरे धीरे मास कम होते जाएगा, और सेंटर पे मास तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो देयरफॉर मास कम हो रहा है, इसके लिए जी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत रैपिडली कम हो रहा है। और अच्छे से अगर समझना है इसको, तो देखो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये छोटा मास जो है, तो m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब, मतलब मास ऑफ द
अर्थ जो है, या फिर जो स्फीयर फॉर्म होगा, जैसे जैसे मैं डेप्थ में जाऊंगा, जो स्फीयर में तैयार करूंगा उसका मास डिपेंड रहेगा आर क्यूब पे, और रेडियस तो डिक्रीज हो रहा है, मतलब क्यूब आर टू द पावर 3 के टर्म्स में रेडियस डिक्रीज हो रहा है। तो रेडियस डिक्रीज होने की वजह से अपन बोल सकते हैं कि सर मास भी कम हो रहा है, ऐसा समझ लो। या फिर डायरेक्ट समझो कि सर नीचे आ रहे जो मास ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा था वो कम हो रहा है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे? अभी लिखना अगर है तो बोलेंगे अपन as we go down the earth, as we go down the earth, mass which contributes towards the gravitational force felt by an object, अभी इतना इंग्लिश तो करना पड़ेगा अपने को। As we go down the earth, mass which contributes toward the gravitational force felt by an object decreases, therefore value of g decreases। ठीक है, मतलब अगर किसी ने पूछा कि भाई पोल पे वैल्यू ऑफ जी ज्यादा है कि इक्वेटर पे, तो बोलेंगे पोल पे ज्यादा है, इक्वेटर पे कम है। ऊपर जाएंगे अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ, वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? डिक्रीज। डेप्थ में जाएंगे, नीचे जाएंगे तो भी वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अभी सेंटर ऑफ द अर्थ पे किसी ने पूछ लिया कि वैल्यू ऑफ जी कितना है, तो अपन बोलेंगे सर 0, मतलब वैल्यू ऑफ जी यहाँ से बढ़ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से वापस वैल्यू ऑफ जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। बहुत इजी टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट।